हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स के लिए क्या सत्य नहीं है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, मूल तंत्र अल्प विकसित है। विकल्प बी, पत्तियां पतली झिल्लीनुमा है। विकल्प सी, बड़ी वायकोश अल्प विकसित है। विकल्प डी, वैस्कुलर बंडल अल्प विकसित है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हाइड्रोफाइट्स। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हाइड्रोफाइट्स। देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट के विषय में कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, यह जल प्रेमी पौधे हैं। इन्हें क्या होता है, पानी पसंद होता है। पौधों का शरीर में क्या होता है, श्लेष्मा से ढका होता है। पौधों का शरीर किससे ढका होता है? इनका शरीर यह श्लेष्मा से ढका होता है। यह श्लेष्मा से ढका होता है। म्यूसिलेज पौधों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? एपीफाइट्स कहा जाता है, जो रोगजनक और जानवरों से बचाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स के विषय में, तो देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? यह जल में रहने वाले पौधे। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जल में रहने वाले पौधे होते हैं, जिनका शरीर श्लेष्मा से ढका होता है। देखिए, हाइड्रोफाइट्स में विशेष रूप से वायु बंडल जो होते हैं वो पैरेन्काइमा होता है। यहाँ पर जो वायु भंडारण होता है वह किसमें होता है? वायु भंडारण। यहाँ पर वायु भंडारण यहाँ पर पैरेन्काइमा में होता है। वायु भंडारण पैरेन्काइमा में देखा जाता है। वायु भंडारण किस में देखा जाता है? यह पैरेन्काइमा में होता है, जिसमें वायु का भंडारण होता है, या हम कहें, और इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे एरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसे एरेन्काइमा भी कहा जाता है। यह पौधों के भागों को हल्का, स्पंजी और लचीला बनाता है। ये जो एरेन्काइमा होता है, या हम कहें यहाँ पर जहाँ पर जो वायु भंडारण हो रहा है, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पौधे के जो भाग होते हैं, उनके भाग कैसे हो जाते हैं? उनके भागों को यह कैसा बना देता है? हल्का बना देता है, स्पंजी बना देता है। और यह कैसे हो जाते हैं? और यह लचीले हो जाते हैं। लचीले हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर जड़ें अनुपस्थित होती हैं। इनमें क्या देखा जाता है? जड़ों की अनुपस्थिति देखी जाती है, या फिर वो क्या होती है? खराब विकसित होती है। जड़ें कैसी होती है? जड़ें या तो क्या होंगी? अनुपस्थित होंगी, या तो जड़ें अनुपस्थित होंगी, या फिर वह क्या होंगी? या फिर वह खराब विकसित होंगी। खराब विकसित यहाँ पर देखी जाती है। खराब विकसित यहाँ पर देखी जाती है। तथा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। जाइलम भी यहाँ पर अल्प विकसित और अनुपस्थित होता है। और जलमग्न पत्तियां क्या होती है? वो पतली, छोटी और रेखीय या बारीक विच्छेदित होती है। यहाँ पर पत्तियां कैसी होती है? यह पतली पत्तियां यहाँ पर कैसी होती है? यह पतली छोटी पत्तियां यहाँ पर पतली, छोटी, यह रेखीय या बारीक विच्छेदित यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर रेखीय विच्छेदित यहाँ पर क्या देखी जाती हैं? पत्तियां देखी जाती। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? हाइड्रोफाइट के लिए क्या सत्य नहीं है? हमें यह बताना है कि इसमें से क्या सत्य नहीं है हाइड्रोफाइट्स के लिए। विकल्प ए दिया गया है, मूल तंत्र अल्प विकसित होता है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो जड़ें होती हैं वह क्या होती है? या तो अनुपस्थित होंगी या खराब विकसित होंगी। वह कैसी होती है? अल्प विकसित होती है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो इसका अर्थ है कि यह यहाँ पर क्या होता है? गलत, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। विकल्प बी दिया गया है, पत्तियां पतली झिल्लीनुमा होती है। तो देखिए, यहाँ पर यह भी कैसी होती है? पत्तियां कैसी होती है? पतली होती है और झिल्लीनुमा होती है। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि ये क्या है? सही है।
विकल्प सी दिया गया है बड़ी वाय कोश अल्प विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वाय कोश विकसित होता है जो उनको हल्का, स्पंजी और लचीला बनाता है। इस कारण यहाँ पर जो विकल्प सी है वो क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी दिया गया है वेस्कुलर बंडल अल्प विकसित होते हैं। तो देखिए वेस्कुलर बंडल भी यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल अल्प विकसित होते हैं, ये भी यहाँ पर क्या है, सही। तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।